दोस्तों आईपीएल 2021 के 31वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को पूरी तरह से रौंद कर रख दिया और आरसीबी के परखच्चे उड़ाते हुए केकेआर ने इस मुकाबले में बेहद ही रोमांचक जीत हासिल की। दोस्तों विराट कोहली की सेना से यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि आईपीएल के पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण के दूसरे ही मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखाई देगी, लेकिन इसके उलट तो केकेआर ने मैदान पर बाजी मारते हुए विराट कोहली की सेना को चारों खाने चित किया और इस मुकाबले में बेहद ही रोमांचक जीत हासिल की। दोस्तों आइए जानते हैं मैच के हाईलाइट का पूरा हाल, लेकिन उससे पहले ग्लेन मैक्सवेल और आंद्रे रसेल में से किस बल्लेबाज को आप गेंदबाजों के लिए यमराज मानते हैं, कमेंट कर जरूर बताइए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईपीएल 2021 का 31वां मुकाबला केकेआर और आरसीबी के बीच खेला जा रहा था। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन विराट कोहली के लिए यह फैसला पूरी तरह से उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि इस मुकाबले में विराट कोहली के बल्लेबाज पूरी तरह से केकेआर के सामने घुटने टेकते हुए दिखाई दिए। ओपनिंग बल्लेबाजी करने उतरे विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की कोशिश की। विराट कोहली ने पहले ओवर में ही चौका लगाकर यह बताया कि वह बड़ी पारी खेलने मैदान में आए हैं, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की स्विंग होती गेंद ने विराट कोहली के बल्ले को चकमा देते हुए उन्हें एलपीडब्ल्यू आउट कर वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया। कोहली के वापस लौटने के बाद देवदत्त पडिक्कल और श्रीकर भरत के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। दोनों ही बल्लेबाज इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए दिखाई दे रहे थे। दोस्तों पडिक्कल आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे और 20 गेंदों में 3 चौके की मदद से 22 रन बना चुके थे। वहीं भरत भी पडिक्कल का बेहतरीन साथ निभाते हुए दिखाई दे रहे थे, जो कि 19 गेंदों में 16 रन बनाकर खेल रहे थे। लेकिन इसी बीच लॉकी फर्ग्यूसन की एक गेंद पडिक्कल के बल्ले का किनारा लेते हुए सीधे विकेट कीपर दिनेश कार्तिक के हाथों में गेंद समा गई और पडिक्कल को वापस पवेलियन लौटना पड़ा। लेकिन इसके बाद तो श्रीकर भरत ग्लेन मैक्सवेल के साथ बेहतरीन पारी बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच आंद्रे रसेल की एक गेंद श्रीकर भरत के बल्ले का किनारा लेते हुए शुभमन गिल के हाथों जा समाई और श्रीकर भरत आउट होकर वापस पवेलियन लौटे। पूरी तरह से जिम्मेदारी ग्लेन मैक्सवेल के साथ एबी डिविलियर्स के कंधों पर आ चुकी थी, लेकिन गेंदबाजी में आंद्रे रसेल ने डिविलियर्स को केवल और केवल मैदान में वॉक के लिए बुलाया था। पहली ही गेंद पर बोल्ड मारते हुए रसेल ने एबी डिविलियर्स को वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों अब पूरी तरह से जिम्मेदारी मैक्सवेल के साथ सचिन बेबी के कंधों पर आ चुकी थी, लेकिन बेबी भी वरुण चक्रवर्ती की गेंद का शिकार हुए 7 रन पर आउट होकर वापस पवेलियन लौटे। दोस्तों इसके बाद तो मानो आरसीबी की पूरी कमर ही टूट चुकी थी। ग्लेन मैक्सवेल अगली ही गेंद पर चक्रवर्ती की गेंद पर बोल्ड हो गए और 17 गेंदों में 10 रन बनाकर वापस पवेलियन लौटे। पूरी की पूरी टीम मात्र 92 रनों के स्कोर पर ही ऑल आउट हो गई और 93 रनों का लक्ष्य कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने था। 93 रनों के छोटे से लक्ष्य मिलने के बाद तो कोलकाता नाइट राइडर्स पहले से ही इस मुकाबले में काफी मजबूत दिखाई दे रही थी। बची कुची कसर शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर ने पूरी कर दी। दोनों ही बल्लेबाजों ने आरसीबी के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की, चाहे वह मोहम्मद सिराज हो या फिर काइली जेमसन या युजवेंद्र चहल या हर्षल पटेल। सभी गेंदबाजों की जमकर खबर लेते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने मात्र 10 ओवर में ही 1 विकेट के नुकसान पर 94 रन जोड़ दिए और कोलकाता नाइट राइडर्स को इस मुकाबले में 9 विकेट से शानदार जीत दिलाई। शुभमन गिल 34 गेंदों में 48 रन बनाकर आउट हुए। वहीं पर वेंकटेश अय्यर का साथ देने आए आंद्रे रसेल तो केवल मैदान पर अय्यर का साथ देने आए थे। बची कुची कसर तो अय्यर ने 27 गेंदों में 41 रन जड़कर पूरी कर दी थी। दोस्तों इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों को इतनी जल्दी थी कि वह 10वें ओवर में ही केकेआर की जीत सुनिश्चित कर वापस पवेलियन लौट चुके थे। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की इस रोमांचक जीत को आप 5 में से कितने स्टार देंगे, कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, जिससे हम आप तक क्रिकेट जगत की ऐसी रोमांचक खबरें सबसे पहले पहुंचा सकें। धन्यवाद।